प्रणाम। विशाल आज ही हुआ एक तो सवाल पूछना था। हम आपके सवाल का जवाब देंगे, पहले बैठ जाइए। थैंक यू सर। बोलो आपका प्रश्न क्या है? नाउन किसे कहते हैं? नाउन किसे कहते हैं यानी संज्ञा किसे कहते हैं? बाबू, इस धरती पे जितना भी जीव जंतु, हाथी घोड़ा, कोनो पदार्थ वस्तु बाटे, सबके एगो ना एगो नाम बाटे। जी उहे नामवा के तो संज्ञा कहल जाला। जी उहे नाम के का कहेम? संज्ञा। यानी धरती पे कोनो ऐसन वस्तु नइखे, कोनो ऐसन जीव नइखे, कोनो ऐसन जानवर नइखे, कोनो ऐसन वस्तु पदार्थ लोहा लक्कड़ कुछो नइखे जवना के नाम ना हो। चलो हम तोहर से एक सवाल पूछतनी कि धरती पे कोनो ऐसन चीज वस्तु जीव जंतु बताओ जवना के नाम ना हो और आज एगो नाम रख देवल जाओ। हमारा नज़र में ऐसन कोनो वस्तु नइखे। तो धरती पे जितना भी वस्तु है, जितना भी नाम है, उहे नाम को संज्ञा कहते हैं। जी जैसे में ये कुर्सी, जी दीवार, कपड़ा, लोहा लक्कड़, जूता, चप्पल, ये सब हमारे कौची है? संज्ञा है। अब बाबू, संज्ञा है तो संज्ञा को पहचानने लिए हम इसको बांटते हैं 5 गो भाग में। कई गो भाग में? 5 भाग में। 5 भाग में। यानी अंग्रेजी में जब तू जइब तो वहाँ मिली ऑल्स नेम आर कॉल्ड नाउन। सभी नामों को संज्ञा कहते हैं। सभी नामों को संज्ञा कहते हैं। अब बाबू, तू जान गइल कि संज्ञा के 5 गो प्रकार होला। जी तो पहला के बोलेला यानी फर्स्ट में जो आता है, इसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। हिंदी में बोलेला व्यक्तिवाचक संज्ञा। जी जौन किताबी भाषा में तू जइब किताब के पन्ना पलटब तो हम मिली प्रॉपर नाउन विच एक्सप्लेन ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स। समझ में आइल? नाइल? कहाँ समझ में आइल आपको? यानी हम के तो के समझा दी आपन ठेठ देहाती भाषा में। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जब कोनो जीव जंतु, लोहा लक्कड़ यानी कोनो व्यक्ति के खास नाम रख के बुलाएम, ओकरे के बुलाएम व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हम कहनी विशाल जा और चौपर से 10 गो लइकन के बुला के ले आवो, तू कहब जे भैया या सर, कौन लइका के बुला के ले आएम? नाम बताइए। जी अगर बोले कि जाइए राम नाम के कोई बच्चा होगा, उसी को बुला कर लाओ, जी तो जब हम नाम रख दिए तो उसको बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकेंड नंबर में आता है कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन के हिंदी होता है जातिवाचक। कौन होता है? जातिवाचक। अब जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो आप जान लीजिए, कॉमन नाउन इज दैट विच एक्सप्लेन ऑफ कॉमन नेम। ये किताबी भाषा है। यानी जातिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो पूरे जाति के नाम को बारे में बताता है। जैसे में अगर हम बोले कि जाओ, वही बोले हैं कि जाइए विशाल और चौक पर से 10 गो लड़के को बुला के लाओ। जी आप गए और कोई भी लड़का दिखा, बोले जे चलिए भैया हम हमारे बुलाए हैं। नाम अलग अलग है बट लेना देना नहीं है। सब लड़का है ना, जी और मैं तो लड़की नहीं थी नहीं ना तो छुआ जाई। अब मान लो 10 गो लड़का जब अइला सुन, ये हो गई सुन कॉमन नाउन। अगर राम नाम के ही 10 गो लड़का अइला सुन तो वो हो गई व्यक्तिवाचक यानी प्रॉपर नाउन। यानी जब नाम रख के बुलाएम तो प्रॉपर हो जाई, जी और नाम ना रखेम तो कॉमन हो जाई। जी कोई दिक्कत हुई? जैसे बोले बॉय, आप भी बॉय हैं और हम भी बॉय हैं, है कि नहीं है? जी यानी आप और हम दोनों का है लड़का है, लेकिन आपका नाम विशाल और मेरा नाम बताने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं ना? जी तो काफ़ी है। जी यानी जब नाम रख दिए कि तुम विशाल हो और मैं हूँ, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक। अगर दोनों आदमी को हम बोले कि आप भी लड़का और हम भी लड़का, ये हो गया आपका कॉमन नाउन। कौन नाउन? कॉमन नाउन। अब तीसरा का आता है कलेक्टिव नाउन। कौन नाउन? कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन के परिभाषा जब किताब में तुझे बाबू तो के मिली कि कलेक्टिव नाउन इज दैट विच एक्सप्लेन ऑफ
ग्रुप। यानी समूहवाचक संज्ञा समूह के बारे में बोध यानी व्याख्या कराता है। जी। अब परिभाषा हमारा रटला से समझ में आए वाला ये सब ना बटे, एक समझे के ना तो सीधे सीधे अपन भाषा में जान लिया, जहाँ मेला लागल हुई, जहाँ बाजार लागल हुई, आ जहाँ वहाँ झोटा झोटा बोल होकत हुई, यानी मारपीट होकत हुई, लाठी लठ होकत हुई, उहाँ कौन नाउन बटे? कलेक्टिव नाउन। समझ में आइल? यानी जहाँ भीड़ हुई, टीम हुई, दल हुई, ग्रुप हुई, या आर्मी के ग्रुप जात हुई, या सैनिक के ग्रुप जात हुई, या डाकू के ग्रुप जात हुई, या चोर के ग्रुप जात हुई, या गाय की एगो समूह होगी, यानी जहाँ पे भीड़ होगी, एगो से ज्यादा लोग जहाँ होगी, सीधे सीधे जान जाइए कौन नाउन हटे? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। कोई दिक्कत नहीं। और चौथा बाटे मटेरियल नाउन, मतलब मापे तौले वाला संज्ञा के पहचाने के बाटे। अब तो मटेरियल नाउन किसे कहल जाला? तो मटेरियल नाउन विच एक्सप्लेन ऑफ मेजर्ड, मतलब वैसा संज्ञा जो मापने या तोलने का बोध या व्याख्या करता है। जैसे में कह दी राइस, गिनल जाए चावल के, चावल के गिनब ना गिनब? नहीं। हम का करें मौके? तौले में। जी। हाई किस के गिने में? नहीं। क्या करेंगे? इसको तौलेंगे। अब हम तो नहीं अंदाज तौलाला, लेकिन तौलाता है। बट हम आपको बता दें कि जितना धरती पे मापे तौले वाला वस्तु बाटे उस सब के मटेरियल नाउन कहल जाला। कौन नाउन कहल जाला? मटेरियल नाउन। जैसे शुगर मतलब चीनी, राइस, घी, ऑयल, वाटर, ड्रिंक यानी ड्रिंक, मिल्क यानी बाबू दूध, ये सब आपका कोसी है। यानी जितना मापे तौले वाला वस्तु बाटे उस सब के मटेरियल नाउन कहल जाला। कोई दिक्कत हुई? नहीं। और पांचवा जो बैबो तो पांचवा के बोलेला ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा के परिभाषा क्या देम? तो ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन इज दैट विच एक्सप्लेन ऑफ फीलिंग, यानी वैसा संज्ञा जिसके जरिए हम महसूस या अनुभव करते हैं। जैसे हवा, हवा बहता है, जी। देखे हैं? नहीं। नहीं देखे हैं, केवल हम महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं कि हवा बह रहा है या हवा बहती है। आई एम नॉट नो, हम नहीं जानते हैं कि हवा बहती है कि हवा बहता है। ये इसके बीच में ये चलता रहता है। जी। कोई कहते हैं हवा बहती है, कोई कहते हैं हवा बहता है। तो हम यानी अनुभव करें या महसूस करें। जैसे बोले कि ये प्रकाश है, दिखाई दे रहा है प्रकाश? नहीं दिखाई दे रहा है बाबू। प्रकाश के उपस्थिति में हम खड़े हैं तो हमको आप दिख रहे हैं, प्रकाश को नहीं दिख रहे। यानी जिस पे प्रकाश पड़ता है उसी को आप देख पाते हैं। जी। तो जो हमको दिखाई नहीं दे उसको केवल अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे एयर, लव। अब लव मतलब लगाव, प्यार। समझ में आया? डार्कनेस मतलब अंधेरा, लाइट मतलब प्रकाश, या बाबू स्वीटनेस मतलब मिठास। ये सब जो है आपका, इस सब को बोलते हैं हम ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आने वाला वस्तु या पदार्थ। यानी आप जान गए कि सभी नाम को संज्ञा कहते हैं। जब नाम रख के बुलाएं तो प्रॉपर, नाम नहीं रखेंगे तो कॉमन। कोई दिक्कत होगा?